नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल पटेल जन आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकार की उन योजनाओं को लेकर जो सच में या कि ये जानते हैं इन योजनाओं को क्या सच में जमीनी स्तर पर अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं कल आंगनवाड़ी गया था, अपने ही क्षेत्र के एक आंगनवाड़ी केंद्र में जाके देखा जब मैं कि वहां की व्यवस्थाओं को लेकर, वहां के बच्चों के पढ़ने को लेकर, वहां के बच्चों को खाद्यान्न पदार्थ जो आता है उन सभी योजनाओं के तहत जो खाद्यान्न पदार्थ आते हैं उन सब के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। आप सब लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, एक इस शहर से भी हैं, क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी की जो योजना है वो पूरे देश में लागू है या कि पूरे प्रदेश में लागू है। अब आप मुझे बताइए कितने लोग आंगनवाड़ी की इस योजना का आप लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो हम सबका जा रहा है, जनता ही ना टैक्स दे के शासन को मजबूत करती है। उसी शासन के इस भ्रष्टाचारी योजना आंगनवाड़ी को लेकर आप बताइए कि आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी, आपके वार्ड की आंगनवाड़ी कितनी दुरुस्त है, कितने दुरुस्त तरीके से चल रही है। अब आप समझिएगा, आंगनवाड़ी की जो ये योजना है, बताया जा रहा है कि सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई है। गरीब के बच्चे वहां जाके पढ़ेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे ताकि उनका शरीर तंदुरुस्त रहे, सुस्त रहे, मतलब मजबूत बने। इसलिए ना आंगनबाड़ी की इस योजना को बनाया गया था, या कि शुरू से उनकी शिक्षा मजबूत की जाए। तो आप बताइए आपके क्षेत्र में कितनी ऐसी योजना है, इस आंगनबाड़ी योजना में कितने ऐसे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी की तरफ से मजबूत होते जा रहे हैं। मैं जब आकलन किया इस आंगनबाड़ी का, क्योंकि यह बात आपको कोई भी पत्रकार लेके नहीं आएगा, मैं निश्चित तौर पर आपको जेन्युइन चीजें बताऊंगा कि निश्चित तौर पर वो जमीनी स्तर पर काम ठीक से नहीं कर रही है। सरकार को इस पर जागना चाहिए, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि योजना एक बंद कर दो, या कि चला रहे हो तो उसको सही तरीके से चलाओ। आंगनबाड़ी की योजना सिर्फ अधिकारियों की जेब भरने के लिए है। जो पौष्टिक आहार आता है उसको गुणवत्ताहीन होता है। कोई भी ऐसा आप बता दो, जितने भी आप लोग आसपास में सभी लोगों के घर के पास आंगनवाड़ी केंद्र है, आप लोग कोई एक व्यक्ति बता दे, कमेंट बॉक्स में बता दे कि निश्चित तौर पर मुझे इसका लाभ मिल रहा है या कि मेरे बच्चे को इसका पौष्टिक आहार इससे मिल रहा है। सिर्फ ये योजना, भोपाल से जो आहार बनता है, निकलता है और जो जगह जगह बढ़ता है, उसको इंसान खाता कहां है मुझे यह नहीं समझ में आता। वही आंगनवाड़ी केंद्र से उठा के जानवरों को खाने के लिए बेच दिया जाता है। इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस योजना से जुड़े हुए अधिकारियों को मिल रहा है। टोटल जो फंड का पैसा है उसको बर्बाद किया जा रहा है, उससे कमीशन लिया जा रहा है, ना कि इस योजना को आगे बढ़ा के कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप बताइए, आपके गांव, क्षेत्र, कस्बे में कहीं भी आंगनवाड़ी से आपके घर में क्या पौष्टिक आहार कोई खाता है? क्या आपके बच्चे उस पौष्टिक आहार का आहार लेते हैं? क्या आपके बच्चे क्या आंगनवाड़ी में जाकर शिक्षा कुछ ऐसा सीख के आते हैं? क्या ऐसा मैं तो अपने गांव में देखता हूं, अपने क्षेत्र में देखता हूं कि बच्चे सिर्फ इसलिए आंगनवाड़ी जाते हैं कि वहां खाना ठीक से थोड़ा बहुत मिल जाता है, बस इसके लिए आंगनवाड़ी जाया जाता है। जबकि सरकार इस आंगनवाड़ी में तमाम तरीके से खर्चे कर रही है। किसका पैसा खर्च हो रहा है? वो सिर्फ टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। इसी आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर या कि बंद ना कर इसमें सुधार कर कुछ और अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते कम से कम उनकी नींव तो मजबूत हो। आंगनवाड़ी में किसके बच्चे जाते होंगे? आप बताइए। यदि हम अपना भारत, अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना देश मजबूत और शिक्षित बनाना चाह रहे हैं तो आंगनवाड़ी में बच्चे जाते किसके हैं? कोई बड़ा आदमी के जाता है? कोई सरकारी नौकरी के बच्चे करने वाले व्यक्ति के बच्चे जाते हैं क्या? या कोई बिजनेसमैन के बच्चे क्या आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं? नहीं जाते ना। जाते तो हम जैसे गरीब मजदूर, ऐसे किसानों के बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने, लेकिन उसको भी पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। आज की हमारी गांव की व्यवस्था, आज हमारा देश यदि विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा या भारत देश विकसित होगा, इसके पीछे नींव बनाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों की नींव बिगाड़ी जा रही है आंगनवाड़ी केंद्र में।
वहां सिर्फ खाने के लिए थाली लेकर घूमते फिरते हैं बच्चे, और उस खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता उनको। ऐसा पोषण आहार मिलता है क्या? मैं यदि गलत कह रहा हूं, निश्चित तौर पर यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे मेरा विरोध कीजिए। यदि मैं सही कह रहा हूं तो कम से कम मेरी आवाज तो बनिए। मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी ताकत बनेगी, और मैं ऐसे ही जेन्युइन बंदे, ऐसे ही जो लगेगा कि समाज में नहीं बिल्कुल सुधार की जरूरत है, उसकी आवाज बनूंगा, उसकी आवाज उठाऊंगा, ताकि सरकार के भी आंख कान खुले। मुझे आप बताइए कि आपके आसपास जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, क्या उससे किसी भी गरीब के बच्चे को लाभ मिलता है या नहीं मिलता? आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह जानकारी कब आपने पिछली बार कब सुनी थी आंगनवाड़ी के बारे में? कब आपको लगा कि नहीं कोई इस पर आवाज उठाया? यदि उठाया हो तो उसको भी बताइए कि हां, यह व्यक्ति आंगनवाड़ी के खिलाफ आवाज उठाया था। यह योजना सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए बनी है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारियों के लिए बनी है। इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचारी अधिकारी उठा रहा है, ना कि कोई गरीब बच्चा। आप क्या मानते हैं? आप क्या समझते हैं? आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकारों और सभी आम लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि सरकार बहुत पैसा बर्बाद कर रही है इस आंगनवाड़ी केंद्रों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं चाहता हूं यदि इस चीज को बंद करना है तो आप शिक्षा व्यवस्था मजबूत कर दीजिए। गरीब के बच्चे कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वहां शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आपको चल चल के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जनआवाज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।